हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के सारे रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं और टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पीआरटी के अभ्यर्थी हो, टीजीटी के हो या फिर पीजीटी के हो, वे सभी अभ्यर्थी जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यानी काउंसलिंग का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो उन सारे अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है कि 9 से लेकर के 16 तारीख तक जो है वो जनवरी के अंदर उनका काउंसलिंग का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का भी जो है इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी कार्य संपन्न होगा। यानी कि जनवरी लास्ट तक ऐसा लग रहा है कि टीआरई 3 की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। और टीआरई 3 की प्रक्रिया जो कि अपने अंतिम दौर में है, इसके साथ ही टीआरई 4 को लेकर के भी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। तो सबसे पहले टीआरई 4 के बारे में मैं आप सबको जो है अपडेट देने वाला हूं कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के क्या बड़ा अपडेट है। साथ ही आपको बताऊंगा कि बिहार सरकार जो है इसको लेकर के क्या कदम उठा रही है, उन्होंने विभाग से क्या मांगा है। साथ ही आप सभी को बीटेट और स्टेट को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि टीआरई 4 से रिलेटेड हर एक जानकारी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाए। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे और सारी जानकारी जो है उनको प्राप्त हो जाए। हाँ, तो दोस्तों, टीआरई 4 को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट ये निकल करके आ रहा है कि जल्द ही टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के रोस्टर जारी होने वाला है। यानी कि रोस्टर पर अपडेट है, टीआरई 4 का जो है वो रोस्टर आने वाला है। इसको लेकर के सरकार ने जो है विभाग को लेटर लिखा है और विभाग से स्वीकृत और रिक्त पदों की जो है वो जानकारी मांगी है कि जब तक स्वीकृत पद और रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिलेगी तब तक जो है वो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितनी सीटों पर जो है वो भर्ती लेनी है। इसके लिए जो है सरकार ने विभाग को जो है पत्र लिखा है और उनसे रिक्त और स्वीकृत पदों की जो है जानकारी मांगी है। साथ ही नियमित संविदा महिलाओं और कार्मिकों की भी जो जानकारी है वो विभाग को जो है देनी होगी। और अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसे पता चला है, मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि फरवरी लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है वो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा और उसको लेकर के जो है वो तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो उससे पहले ये रोस्टर आ जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल जो रोस्टर आया था वो रोस्टर जो है वो टीआरई 3 को लेकर के था और अब जो रोस्टर आएगा वो टीआरई 4 को लेकर के आएगा। देखिए, रोस्टर का मतलब यह है कि जो रिक्त पदे और स्वीकृत पदों की जानकारी ली जाएगी, क्योंकि टीआरई 3 में जो है बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक से अधिक जगह पे जो रिजल्ट हुआ है, तो एक ही जगह पे कहीं ज्वाइनिंग करेंगे। जो जो सीटें बचेगी उसको जो है वो रिक्तियां जो है कलेक्ट करनी है और उसको लेकर के जो है वो टीआरई 4 में ऐड करना है। तो वो जो सीटें बचेंगी वो सीटें, साथ ही कुछ ऐसा होता है कि जब कोई साल अंत होता है या फिर कोई नया साल आता है तो उसमें नए साल में देखना होता है कि कौन कौन से लोग रिटायर होते हैं, तो जो सीटें खाली होंगी वो सीटें, और साथ ही जो पिछला साल होता है उसमें जितने लोगों ने जो है ज्वाइनिंग किया है तो वो सीटें, यानी कि जो ज्वाइनिंग और रिक्ति की जो सीटें हैं वो सारी सीटें जो है वो कलेक्ट की जाती है और उसके बाद जो सीटें बचती है उसको जो है वो अगली भर्ती में जोड़ा जाता है। तो यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि बराबर जो है वो अपडेट जो निकल के आता है उसमें 5 से 10,000 सीटों का जो है अंतर हो रहा है। कभी 1,30,000, कभी 1,40,000, कभी 1,50,000 और कभी जो है वो 1,80,000 सीटों की बातें हो रही है। तो यहीं से सीटें जो है बढ़ती घटती है। लेकिन ये जो विभाग को आदेश दिया गया है कि सारी रिक्ति और स्वीकृत पदों के बारे में जानकारी दी जाए, तो ये जब जानकारी आ जाएगी तो रोस्टर जो है सबसे पहले आएगा और जब रोस्टर आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि टीआरई 4 में कितनी सीटों पे जो है वो भर्ती होने वाली है। यानी कि सरकार जो है इसको लेकर के विभाग को जो है वो विभाग को जो है आदेश दे दिया है और जल्द ही विभाग जो है वो ये सारी रिक्तियां जो है वो कलेक्ट करके विभाग को दे देंगी, शिक्षा विभाग को देंगी और उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा और फिर जो है वो टीआरई 4 का रोस्टर आ जाएगा। टीआरई 4 का रोस्टर आने के बाद जो है विज्ञापन आएगा। विज्ञापन जो है वो फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है वो टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो आ जाएगा। और टीआरई 4 के विज्ञापन आने के बाद जो है वो फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के बाद यानी फॉर्म भरने का जो क्लोजिंग डेट होगा उस डेट के 15 दिन के बाद यानी कि अप्रैल महीने तक जो है वो टीआरई 4 का जो है वो आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा और एग्जाम लेने के बाद जो है वो मई तक जो है टीआरई 4 का रिजल्ट घोषित होगा और उसके बाद जो है इसको जो टीआरई 4 में कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे, जो सफल होंगे, उनको जो है उनका विद्यालय लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन यानी कि उनको जो है वो ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि अक्टूबर के महीने में जो है वो बिहार के अंदर जो है वो चुनाव होने हैं, तो उससे पहले टीआरई 4 की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर देनी है। तो जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 3 में 1-2 नंबर छूटे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम आवाज उठाते रहेंगे। सरकार जो है सप्लीमेंट्री लेगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके चक्कर में आप ना पड़े, आप जो है वो टीआरई 4 को लेकर के जो है वो तैयारी में लग जाए क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं होगा। लेकिन टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम तो लगातार जो है वो आवाज उठाते रहेंगे। तो टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो सफल हो गए हैं, उनका काउंसलिंग जो है 9 से 16 तक हो जाएगा।
और जो 1-2 नंबर छूटे उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आवाज़ उठती रहेगी, लेकिन आप सब TRE 4 की तैयारी में लग जाए। उसके बाद दोस्तों हम कहना चाहते हैं स्टेट बीटेड के लिए। तो देखिए स्टेट के जो सफल अभ्यर्थी है, जो पिछले बार स्टेट किए हुए स्टेट 1 में, उन सभी को जो है वो टीजीटी पीजीटी में जो है मौका मिलेगा। जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनको लेकर के सरकार जो है अभी तक रुख स्पष्ट नहीं कर पाई है कि स्टेट होना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं और हमारी पूरी टीम चाहती है, इसके लिए हम लगातार आवाज उठा भी रहे हैं कि TRE 4 से पहले स्टेट करा लिया जाए। स्टेट करा लिया जाएगा तो और भी जो कैंडिडेट हैं फ्रेश उनको भी मिल जाएंगे। साथ ही हमारे ऐसे भी साथी हैं जो TRE 3 पिछली बार कंप्लीट किए थे, उनको तो मौका मिलेगा ही। तो स्टेट साथ ही बीटेड भी कराना चाहिए। सरकार को स्टेट और बीटेड दोनों जो है वो TRE 4 से कराना चाहिए। इसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। आप सभी अभ्यर्थियों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है मेल और ट्विटर अभियान शुरू करें, सरकार को टैग करें, सरकार को अगर जरूरत पड़े तो ऑफिस कॉल भी करें विभाग को, ताकि स्टेट और बीटेड पर सरकार को संज्ञान लें और TRE 4 से पहले स्टेट और बीटेड जो है वो करा लिया जाए। तो आप सभी TRE 4 के अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको TRE 4 आने वाला, आप तैयारी में लग जाए। और आपको जो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अपडेट TRE 4 स्टेट बीटेड को लेकर आता है तो शीघ्रता से हम आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।